हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस समय बात कर रहे हैं बाबा साहब की लिखी बुक बुद्ध और उनका धम्म, जिसमें हम अब तक ये जान चुके हैं कि सांख्य मार्ग की विधियों में जो सिद्धार्थ ने आलार कलाम से और उद्दक रामपुत्र से सीखा था, उसमें दक्षता हासिल कर ली थी और साथ ही समाधि मार्ग का भी प्रशिक्षण जो कौशल जनपद में प्रचलित था, उसमें भी दक्षता हासिल कर ली थी। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अपने कंटेंट पे और मेहनत कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि वो सबसे पहले भृगु मुनि के आश्रम में पहुंचे थे, जहां पर लोग तपश्चर्या का प्रशिक्षण कर रहे थे। तो सांख्य मार्ग और समाधि मार्ग में दक्षता के बाद सिद्धार्थ ने तपश्चर्या में भी प्रशिक्षित होने के लिए सोचा, जिसके लिए उर्बेला जाने का निश्चय किया, जहां गया के महान तपस्वी नेगरी का आश्रम था। तो उनके आश्रम में ही रहने का और तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए निरंजना नदी के किनारे स्थित वह स्थान एकांत तथा शांत था। उर्बेला में सिद्धार्थ को वही 5 परिव्राजक भी मिले जो उन्हें राजगृह में मिले थे, जिन्होंने शाक्यों और कोलियों के बीच का शांति समाचार सुनाया था। वे भी इस आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। वे पांचों गौतम के पास गए और साथ में रहने को कहा। सिद्धार्थ तैयार हो गए। गौतम की तपस्या और आत्मसंताप की विधि काफी कठिन थी। सिद्धार्थ प्रतिदिन 7 घरों से ज्यादा भिक्षाटन के लिए नहीं जाते थे। कभी कभी वे 2 ही घर जाते थे। हर घर से वे केवल 7 कौर से ज्यादा भोजन नहीं लेते। कभी कभी तो वे केवल 2 कौर ही भोजन लेते और कभी वे एक दिन में 1 बार ही भोजन करते, कभी 2 दिन में 1 बार भोजन करते और उसे इससे भी कम करते जाते और कम करते करते वे 7 दिन में 1 बार भोजन करने लगे, या कभी 15 दिन में 1 बार, जिसमें भोजन की मात्रा भी निश्चित थी। जब इस अभ्यास में वो और आगे बढ़े तो उनके आहार में हरी जड़ें, जंगली जौ, धान के दाने और पेड़ों की छाल के टुकड़े या सरसों की खली। इस अभ्यास में और दक्ष होने के लिए उन्होंने जंगली जड़ें और फल या हवा से गिरने वाले फल फूल खाकर रहने को सोचा। उनके कपड़े सन के बने हुए थे या कूड़े के ढेर पर पड़े हुए चीथड़ों के, या पेड़ की छाल, मृग की छाल, आदमियों या पशुओं के बाल से बने हुए कंबल या उल्लू के परों से बने हुए कंबल। उन्होंने अपने सर के बाल और दाढ़ियों के बाल भी नोच नोच कर उखाड़ दिए। वे हमेशा सीधा या पालथी मार कर ही बैठते थे। वे खड़े कभी नहीं होते। वे सर्पों की तरह सरक सरक कर चलते थे। अपने शरीर को उन्होंने तरह तरह के कष्ट दिए। शरीर की इतनी उपेक्षा से उनके शरीर पर वर्षों तक मैल जमती गई और अपने आप ही झड़ती भी गई। वे एक भयंकर घनघोर जंगल में रहते थे। ऐसे विस्मयकारी घनघोर जंगल में पागल के सिवा कोई नहीं जा सकता था। जंगल इतना भयावह था कि जो जाएगा उसके डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब सर्दियों का मौसम आता तो वे रात के समय खुले आसमान के नीचे सोते और दिन के उजाले में घुप अंधेरे में रहते। प्रतिदिन वे एक ही फल खाकर रहते और धीरे धीरे उससे उनका शरीर और कमजोर होता गया। वे इतने कमजोर हो गए कि उनका पेट और पीठ आपस में सटा हुआ प्रतीत होता था। ऐसा उनके कम खाने की वजह से हुआ। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, जो 6 वर्षों की लंबी अवधि तक चला।
अब उनका शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वे चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। इतने कष्टदायक तपस्या करने के बाद भी उन्हें सांसारिक दुखों का समाधान नहीं मिला, जिसकी खोज वे इतने समय से कर रहे थे। वे ये समझ चुके थे कि यह तपस्या ना तो काम वासना से छुटकारा दिला सकती है और ना ही यह पूर्ण ज्ञान को ही प्राप्त करा सकती है और न ही इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग सांसारिक सुख भोगने के लिए कष्ट सहते हैं, तपस्या करते हैं, कुछ स्वर्ग की इच्छा से तपस्या करते हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि उनका उद्देश्य सिद्ध हो, सुख को भी खोजने की कोशिश करते हैं और विभिन्न कठिनाइयों में फंस जाते हैं। मन में सिद्धार्थ सोचने लगे कि क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हो गया। शरीर का काम करना या न करना मन के वश में है और मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। अगर इन विचारों पर किसी तरह नियंत्रण पा लिया जाए तो शरीर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का शरीर भूख, प्यास और थकान से चूर हो, वो कैसे अपने मन को एकाग्र और शांत कर पाएगा? ऐसा व्यक्ति कोई नई खोज नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति का मन पूर्णतः शांत नहीं है, वह मन द्वारा प्राप्त होने वाले उद्देश्य को कैसे पा सकता है? सिद्धार्थ ये समझ गए कि अगर किसी को सच में शांति और मन की एकाग्रता सही रूप में प्राप्त करनी हो तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी आवश्यक है। उसी समय की बात है कि उर्बेला में सेनानी नामक गृहपति रहता था, जिसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता ने न्यगोत्र वृक्ष से पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की थी। सुजाता की इच्छा पूरी हुई थी तो पूजा के लिए उसने अपनी दासी पुन्ना को पूजा के लिए वह स्थान साफ करने को और पूजा योग्य बनाने भेजा। उस न्यगोत्र वृक्ष के नीचे गौतम बैठे थे तो पुन्ना ने सोचा, आज वृक्ष देवता नीचे उतर आए हैं। सुजाता अपने हाथों से स्वर्ण पात्र में खीर लेकर आई और सिद्धार्थ को अर्पित किया और सिद्धार्थ उस पात्र को लेकर नदी किनारे गए। सुपतिट्ठ नामक तट पर स्नान किया और उस खीर को ग्रहण किया और इस प्रकार सिद्धार्थ का तपश्चर्या का परीक्षण समाप्त हुआ। तपस्या और आत्मसंताप के त्याग के कारण गौतम के साथ रहने वाले पांचों परिव्राजकों ने सिद्धार्थ से रुष्ट होकर घृणावश उसे छोड़ दिया। दोस्तों, मुझे पता है ये भाग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए जो पॉसिबल मार्ग देखा, सोचा या उस समय जो चलन में थे, उन सब का परीक्षण किया। उन सब के परीक्षण के बाद उन्हें यह सब समझ में आ गया कि ये जितनी भी तरह की विधियां हैं, यह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती। दोस्तों, अब अगले भाग में हमें ये पता चलेगा कि सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढे। घबराइए मत, अगले भाग में इसका खुलासा ज़रूर होगा कि कैसे सिद्धार्थ ने सांसारिक दुखों का मार्ग ढूंढ लिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।